औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम। अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज जिस मौजू के बारे में बात की जाएगी वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और दीगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अक्सर इस्लामी ममालिक में कोरोना की वबा उस तरह नहीं फैली जिस तरह अमेरिका में और यूरोप में और भारत में फैली है। तो इसके बारे में देखें, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, गैब का इल्म तो हमारा रब ही बेहतर जानता है। लेकिन अब दुनियावी तौर पे इस वबा को दुनिया में आए तकरीबन 10 महीने के करीब तकरीबन हो गया और आज 13 अगस्त है, 13 अगस्त शुरू हो चुकी है। और अब बहुत सारे दुनियावी डाटा, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई ऐसे होते हैं कि जो कि दुनियावी रिसर्च और दुनियावी डाटा को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन यह होता है कि कुछ लोगों को समझाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले हमारे बहुत सारे बहन भाई ऐसे थे जो हर वक्त यही कहते थे कि देखें जी, पाकिस्तान में भी अल्लाह ने करे तबाही आएगी, सड़कों पे लाशें ही लाशें होंगी, इस मुल्क में तो लोगों को जहालत है और पाकिस्तान में तो लोगों को तरीका नहीं है, तालीम नहीं है, तो यहाँ तो अमेरिका और यूरोप से पता नहीं कितनी ज़्यादा तबाही आएगी। फिर कई लोगों ने, जब अल्लाह ताला की मेहरबानी से उस तरह तबाही नहीं आई, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, पाकिस्तान और भारत में वो BCG के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, तो इस वजह से शायद यहाँ पर लोगों में कुव्वत मुदाफ़अत है। फिर कईयों ने कहा कि नहीं जी, पाकिस्तान और भारत में इसलिए शायद नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर गुर्बत है, यहाँ पर लोग पहले ही मतलब कि मिट्टी और कई बीमारियों के पहले ही शिकार होते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोगों की कुव्वत मुदाफ़अत बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान और भारत में ये वबा उस तरह नहीं फैल रही। लेकिन अब जब पाकिस्तान में अल्लाह ताला की मेहरबानी से तकरीबन ख़त्म हो रही है और काफ़ी हद तक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन भारत में इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो अब वो जो लोग ये कह रहे थे कुछ अर्सा पहले कि जी पाकिस्तान और भारत में क्योंकि लोगों की कुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा है और लोग गंद में रहने के आदी हैं, तो इसलिए इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में एकदम ग्राफ अल्लाह ताला की मेहरबानी से बिल्कुल नीचे आ गया और भारत में अस्तग़फिरुल्लाह ये ग्राफ इंतहाई तेज़ी के साथ चल रहा है, बल्कि ख़तरनाक हद तक भारत में पहुँच रहा है। अमेरिका में बीमारी अभी तक ख़त्म नहीं हो रही बल्कि बढ़ गई है। तो आखिर क्या वजह है? तो जी सबसे पहले कुछ अहम तरीन एनालिसिस, आज है 13 अगस्त 2020 और इसके हवाले से सबसे पहले जो ताज़ा तरीन जो अमवात हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, उनका डाटा ले लेते हैं। पहले हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता ये जो 24 घंटे, इनमें 17 अमवात हुई हैं, जो कि वो भी बड़ा दुख है जिनकी हुई हैं। अल्लाह ताला उनके भी गुनाह माफ़ फरमाए, जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बाकी दुनिया की निस्बत इंतहाई कम है। अब देखिए, पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ की आबादी है। 22 करोड़ की आबादी में गुज़िश्ता 24 घंटे में तकरीबन 17 अमवात हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत में जिसकी आबादी हमसे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है या 5 गुना ज़्यादा है, उस हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं उनकी 90 या 100 के करीब अमवात दुनियावी तौर पे होनी चाहिए थी। हम वो ये नहीं कह रहे कि हों, लेकिन दुनियावी तौर पे। लेकिन इस वक्त भारत में गुज़िश्ता 24 घंटे में 950 अमवात हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता 24 घंटे में दुनिया में किसी भी मुल्क में होने वाली अमवात से सबसे ज़्यादा है। और भारत में गुज़िश्ता 24 घंटे में 67,000 नए केसेस कोरोना के आए हैं। 67,000 नए केसेस आए हैं और 950 अमवात हुई हैं। अमवात के हिसाब से दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, जिसमें 926 अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटे में। और तीसरे नंबर के ऊपर वहाँ पे अमेरिका है, जहाँ पे 916 अमवात हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में। और गुज़िश्ता 24 घंटे में तकरीबन 37,000 नए केसेस भी अमेरिका में इस वबा के आए हैं। भारत का तो आप देख रहे हैं 950 अमवात और 67,000 नए केसेस। ये मैंने आपको कुछ एनालिसिस आपको दिए। और
जबकि दूसरी तरफ जो अमवात के हिसाब से इस वक्त भी दुनिया में इस वक्त जो ज़्यादा अमवात हो रही हैं उनमें एक ब्राज़ील है 322, साउथ अफ्रीका है 259 और ईरान है 188 अमवात, रशिया है 129 अमवात और फिलिपाइन है 93 अमवात, अर्जेंटीना है 84 अमवात, इंडोनेशिया है 79 अमवात, बरतानिया 77 अमवात। अब याद रखिए जो इंडोनेशिया में जो 79 अमवात हैं, लेकिन इंडोनेशिया की आबादी तकरीबन 24 करोड़ है। 24 करोड़, पाकिस्तान से भी ज़्यादा माशाल्लाह आबादी है और 24 करोड़ लोगों में से 79 अमवात हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं, अगर इंग्लैंड की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे भी 77 अमवात हुई हैं, लेकिन उनकी आबादी उसके तकरीबन 3 गुना कम है। और अगर टोटल पूरी दुनिया में अभी तक की जो मजमूई अमवात हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं अमेरिका में 1,68,000। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है 1,03,000। तीसरे नंबर पे मैक्सिको है 53,000। चौथे नंबर पे भारत आ गया 47,000। पांचवें नंबर पे बरतानिया है 46,000। फिर इटली है 35,000। फिर फ्रांस है, फिर स्पेन है, फिर पीरू है। फिर 10वें नंबर पे पहला इस्लामी मुल्क आ रहा है। 10वें नंबर पे पहला इस्लामी मुल्क आ रहा है, वो ईरान है और उसके 18,000 है। उसके बाद रूस है 15,000, कोलंबिया है, साउथ अफ्रीका है, चिली है, बेल्जियम है, जर्मनी है, कनाडा है, नीदरलैंड है। 19वें नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है, 19वें नंबर पे, और उसकी अमवात है 6,129 आज तक जो टोटल हुई है 6,129। गुज़िश्ता 10 महीने में पाकिस्तान में कोरोना से अमवात जो हुई है तकरीबन इतनी है। अब अमेरिका 1,68,000, ब्राज़ील 1,03,000, मैक्सिको आपको बता दिया। अब आप ये देखिए, अब इन तमाम आपको कुछ बेसिक डाटा पहले बता दिया। अब इंसान कई बार सोचता है कि दुनियावी तौर के ऊपर पाकिस्तान में अमवात की तादाद इतनी कम क्यों रही, और बाहसियत मजमूई देखा जाए तो उम्मत मुस्लिमा में अल्लाह ताला की मेहरबानी से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी गुर्बत भी है और तालीम की कमी भी है, वसाइल भी कम है। तो ये पहले एक चीज़ याद रखें, ये सिर्फ हमारे रब का करम है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ख़ास करम फरमाया है हम मुसलमानों पर के बहसियत मजमूई हम पर अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये वबा उस तरह असरअंदाज नहीं हो सकी। देखिए कई बार ये अल्लाह ताला दिखाता है, और दुनियावी तौर पर देखिए दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क माना जाता है अमेरिका। देखिए हम याद रखिएगा, अमेरिका की और पाकिस्तान की आबादी में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अमेरिका की 32-33 करोड़ आबादी है, 32-33 करोड़ की आबादी है। पाकिस्तान की 22 करोड़ है, तो तकरीबन 9 करोड़ के करीब फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है हमारी उनकी आबादी में, लेकिन हमारी अमवात 6,000 के करीब है और उनकी अमवात 2.25 लाख के करीब, 1,68,000 अभी जो आपको सारा बताया तकरीबन हो गई है। वहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अब ये देखिए, जब हम देखिए दुनियावी एहतियात ज़रूर करें, दुनियावी इलाज भी ज़रूर करें, लेकिन असल तवक्कल अपने रब पे रखें। जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा दुनियावी वसाइल का मोहताज बनने की कोशिश करता है या उनका मोहताज बन जाता है या दुनियावी वसाइल पर एक हद से ज़्यादा तवक्कल करने लग जाता है, तो इंसान गलती करता है। इस तमाम मामले को देखें, सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की बात ही नहीं है, और भी कई ऐसे गरीब ममालिक हैं, खासकर अफ्रीकी ममालिक हैं, जिनमें यह वबा का वजूद तकरीबन ना होने के बराबर है, और वह दुनियावी तौर पर इंतहाई गरीब मुल्क भी हैं। सारे मुसलमान मुल्क ही नहीं है, बहुत सारे दीगर मज़ाहिब के भी छोटे ममालिक हैं, गरीब मुल्क हैं, लेकिन उनमें भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से वबा उस तरह नहीं फैली। देखिए अल्लाह ताला सिर्फ अमीर मुल्कों का रब तो नहीं है ना, अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है।
रब्बुल मुसलमीन भी नहीं है, सिर्फ तो रब्बुल आलमीन है। तो उसने मुसलमानों और जो दीगर भी बहुत सारे मज़ाहिब के लोग थे जो कि दुनियावी वसाइल के भी जिनके कम थे, अल्लाह ताला उन सबको भी बचाया। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि बहसियत मुसलमान हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हम इलाज भी करें, एहतियात भी करें, लेकिन असल तवक्कुल अपने रब पे करें। और अगर हम इसका ओवरऑल एनालिसिस देखें, दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क जो इंतहाई गरूर और तकब्बर में भी आगे था, जिसने पूरी दुनिया में तबाही भी मचाई, दुनिया में कत्ल व गारत का बाजार गर्म किए रखा, लाखों मुसलमानों को इराक में शहीद कर दिया, दुनिया में फितने का बायस है अमेरिका। आज सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अल्लाह ताला की एक छोटी सी तख्लीक, एक वायरस के अल्लाह ताला की छोटी सी मखलूक है ना, उससे भी मुकाबला नहीं कर पा रहा। और देखें ये, और अल्लाह ताला ने इस मुश्किल में भी जहां दीगर मुज़ाहिब के लोगों को भी बड़ा बचा के रखा, लेकिन मुसलमान आप नोट करें, उम्मत मुस्लिमा बहसियत मजबूई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वबा से उस तरह मुतासर हुई ही नहीं। और ख़ासकर पाकिस्तान पर तो रब्बुल आलमीन ने खसूसी करम फरमाया। और याद रखिएगा, पाकिस्तान को एक आम मुल्क मत जाने, ये इत्तफाक नहीं है कि पाकिस्तान 27 रमज़ानुल मुबारक को वजूद में आया है। 14 अगस्त 1947, 27 रमज़ानुल मुबारक, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। इन हिकमतों को भी तो समझने की कोशिश करें। हर चीज़ बाई चांस नहीं होती या इंसान के प्लान से नहीं होती। मेरे रब की हिकमतों को भी समझें। पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान आज उम्मत मुसलमान का अकलौता एटमी मुल्क बन गया। पूरी दुनिया चाहती थी ना बने, यह पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बन गया। रब ताला की हिकमतों को भी समझे। पाकिस्तान का जब अरबी में तर्जमा किया जाता है तो वो बनता है मदीना तु तैयबा, तैयब लोगों के रहने की जगह। मदीना तु तैयबा का जब उर्दू में तर्जमा करें तो बनता है पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह। क्या यह भी इत्तेफाक है? चंद दिन पहले तक पाकिस्तान का और भारत का ग्राफ एक जैसा जा रहा था। आज पाकिस्तान का ग्राफ अल्लाह ताला की मेहरबानी से नीचे आ गया और भारत का शदीद तेजी से ऊपर बढ़ गया। इन चीजों को समझिए। यह रब ताला की मेहरबानी है कि रब ताला ने हमें बचा लिया। ना बचाता क्या कर लेते हम, क्या कर लेते। आज अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान में लॉकडाउन खत्म हो गया, रौनकें वापस आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। खुद सोचिए। ये सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी है। दुनियावी इलाज भी करें, कोरोना हो या कोई और बीमारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, कलवंजी में सवाए मौत के हर बीमारी की शिफा है। कलवंजी खाएं। अपने रब से गिड़गिड़ा के दुआएं करें, अपने रब से गिड़गिड़ा के रहम की भीख मांगते रहें। मोमिन का बेहतरीन हथियार दुआ है और दुनियावी तरह इलाज बेहतरीन कलवंजी है। 5 से 7 दाने, बुखारी शरीफ के हदीस पाक से साबित होता है, 5 से 7 दाने इंशाअल्लाह रोजाना खा लें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह शिफा देगा। हाँ, दुनियावी तौर पे इलाज भी करें, एहतियात भी करें, क्योंकि यह भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर इलाज भी करें, एहतियात भी करें, लेकिन तवक्कल अपने रब पे करें। जो हमारे कई ऐसे बहन भाई हमें हर वक्त ये कहते थे पाकिस्तान में भी तबाही आएगी, पाकिस्तान में भी लाशें गिरेंगी, लोग तड़पेंगे, ये वो, अल्लाह ताला ने नहीं किया ऐसे। इसमें रब के हज़ूर सजदा शुक्र भी अदा करें और रब ताला की हिकमतों को भी समझने की कोशिश करें। आखिर क्या वजह है कि आज अमेरिका से ये बीमारी खत्म ही नहीं हो रही? जरा सोचें। आखिर बहसियत मजमूई मुसलमानों पे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत करम किया, अल्लाह ताला ने बड़ा बचा के रखा। क्या बात है, अमेरिका और यूरोप जहां पर टेक्नोलॉजी की भी भरमार है, वो अल्लाह ताला की
इस छोटी सी मखलूका वायरस का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, जरा समझें इन चीज़ों को, अपने रब के करीब जाएं, अपने रब पे तवक्कल करें। दुनियावी वसाइल भी इस्तेमाल करें, वो शरीयत में मना नहीं है, लेकिन असल तवक्कल, असल यकीन अपने रब पे रखें, रब से अपना ताल्लुक बनाएं, रब के हुजूर आजिज़ी लाएं, सजदे करें अपने रब के हुजूर, शुक्राने के सजदे करें, अपने रब के हुजूर रहम की भीख मांगे, अपने रब को याद करें। यह सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने तमाम उम्मत मुस्लिमा बासियत मजमूई और ख़ुसूसन पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाया है। अपने रब का शुक्र अदा करें और लोगों से और साइंस से और मेडिकल साइंस से इससे मरूब मत हो, मरूब मत हो। याद रखें, जब कौमें दूसरी कौमों से और अगयार और कुफार से मरूब होने लगती हैं तो फिर वो अपने लिए जिल्लत का रास्ता चुन लेती हैं। हम साइंस के खिलाफ नहीं हैं, साइंस की तालीम हासिल करें, सब कुछ हासिल करें, लेकिन साइंस पे तवक्कल मत करें, तवक्कल अपने रब पे ही करें। अल्लाह ताला नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल तमाम मुसलमानों पे हमेशा अपना ख़ास करम, रहम और इनामात का ख़ुसूसी मामला फरमाएं और हम सब के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा के हम सबको हदायत अता फरमाएं और अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत अता फरमाएं और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाएं और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ दिली हाजात को कबूल व मंजूर फरमाएं। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबी व वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।